क्या आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे कौन से लेवल हैं जहां से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है? और ये एक ऐसा ट्रेंड है कि वहां से रिकवरी भी आ सकती है या गिरावट होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो में अगर आप अंत तक बनेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगला हफ्ता मार्केट किस करवट बैठ सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते हमने एक बड़ी गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 22,180 के लो हमने निफ्टी में बनते हुए देखे। वहां से शार्प रिकवरी एक ही दिन में आती हुई दिखाई दी, और निफ्टी करीबन 22,700 के लेवल के आसपास क्लोज होती हुई नजर आई। हालांकि माइनर से नेगेटिव परसेंट के साथ क्लोज हुई, बट जो रिकवरी आई 700 पॉइंट की, वो एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन क्या है कि लोअर लेवल से मार्केट रिकवर होती हुई नजर आई। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पे रुपी को वैल्यूएट करते हैं तो रुपी में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। करीबन 2.20% की रिकवरी रुपी में आती हुई दिखाई दी। रुपी ने अपना लोवेस्ट लेवल करीबन 95.22 का बनाया था, वहां से रिकवर होकर रुपी करीबन 92.67 के लेवल पे क्लोज हुआ। तो जो रुपी में ये रिकवरी आई है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि रुपी एक ओवरसोल्ड जोन में था, जहां से रिकवरी हमने रुपी में आती हुई दिखी, और इसी की वजह से मार्केट को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं हम डॉलर इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, डेटा पॉजिटिव आए हैं, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो उससे काफी हद तक सभी एसेट क्लास को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता इक्विटी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकता है और रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत स्टेबल में, एक स्टेबल मूड में बंद होती हुई नजर आई। यहां अगर आप देखेंगे तो डोजी पैटर्न्स बने हैं। डोजी पैटर्न मतलब अनसर्टेनिटी वाले पैटर्न, इनडिसिसिव पैटर्न्स बने हैं। 51,548 के लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज होती हुई नजर आई। बहुत बहुत रेंज बाउंड मार्केट रही, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। करीबन 1.5% के आसपास की नॉमिनल गिरावट रही। जितना फियर था स्टेटमेंट के बाद, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट के बाद, ऐसा लग रहा था कि बस मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट में जो स्टेटमेंट आई ट्रम्प साहब की, तो सभी कह रहे थे कि मार्केट बस अब ब्लैक फ्राइडे होने वाला है, ब्लैक फ्राइडे होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने बहुत शानदार रिकवरी दी है, आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा फ्राइडे को बड़ी अच्छी मार्केट रिकवर होती हुई नजर आई। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रिकवरी आई है, ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि अगला हफ्ता मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और एक रिकवरी जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है। निफ्टी में अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो रहेगा 22,400 का और 22,180 का। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर साइड में करीबन 22,900 और करीबन 23,200, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इन लेवल के बीच मार्केट ट्रेड हो सकता है, और मार्केट जितना नीचे आएगा उतनी ही तेजी से जंप भी करेगा, एक स्प्रिंग की तरह, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर्स बने हैं, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है, वहां से रिकवरी आ सकती है, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। आगे रिजल्ट का सीजन भी है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस रुपी यहां पर स्ट्रेंथ लेता हुआ दिख रहा है। वॉर अपने अब छठे हफ्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं मार्केट को डिस्काउंट करते हुए दिख रहा है। और हो सकता है कि जैसे ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आ रही है, ईरान की स्टेटमेंट आ रही है, इसराइल की स्टेटमेंट आ रही है, तो लग रहा है कि वो कुछ कूल मूड में आ रहे हैं कि भाई जल्दी से वॉर खत्म हो और जल्दी से फिर सेटलमेंट्स हो या जो भी है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन्होंने 48 घंटे बचे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता हुआ नजर आए। और जहां तक इंडिकेशन आ रहा है कि ईरान कह रहा है कि भाई इंडिया के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेगा, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,500 एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके नीचे करीबन 49,800 एक अच्छा सपोर्ट है। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हाइयर साइड में 52,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है, और 52,800 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट मूव कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मार्केट है, और एक मिला जुला कारोबार यहां पे मार्केट में देखने को मिल सकता है, और एक लोअर लेवल पे रिकवरी देखी जा सकती है। तो हमारा जो व्यू है, हमें लगता है कि मार्केट में अगले हफ्ते एक पॉजिटिव बायस देखा जा सकता है, और एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है।